हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज 7 मार्च को होगा और बजट सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा तमाम वर्गों और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स और विधायकों के साथ बैठक होगी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अनिल विज। सर, बजट को लेकर हर हरियाणा वासी जो है वो उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन आपके पास इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण विभाग हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें प्रमुखता के साथ आप बैठक के अंदर जो है वो रखेंगे? देखिए, तीनों विभागों में मैंने सुधारात्मक सुझाव दिए हैं और पहली बैठकों में ही दे दिए थे। उनके ऊपर काम चल रहा है। जैसे बिजली विभाग में मैंने सभी जो ट्रांसफार्मर्स हैं, ओवरलोड हैं, उनको बदलने के आदेश दिए और वो काम चल मिल रहा है। चाहे वो सब स्टेशन है, चाहे वो ट्रांसफार्मर है। मैंने कहा सबके ऊपर लोड कैलकुलेट करो। अगर उसके ऊपर ज़्यादा लोड है तो आप उसकी ऑगमेंटेशन करो। उस जहाँ पर 100 का लगा हुआ है वहाँ 200 का कर दो, या 200 का लगा हुआ है जितनी ज़रूरत है उतना कर दो। और इसी प्रकार से जो कंडक्टर है, कंडक्टर भी पुराने लगे हुए हैं। अब डिमांड बढ़ गई। लोग पहले पंखे भी नहीं होते थे लोगों के घरों में, तभी के कंडक्टर लगे हुए हैं। तो अब उसका भी कैलकुलेट करने के लिए कहा है। और हम आर्मर्ड जो कंडक्टर है वो भी लगाने जा रहे हैं। उसके लिए फाइल मूव कर चुके हुए हैं और जल्दी ही उसको स्वीकृति मिलेगी। यानी जो ये नंगी तारें हैं इसको हम रिप्लेस करेंगे। अभी शुरुआत में गुड़गांव, फरीदाबाद और अम्बाला कैंट में करने जा रहे हैं। इसको हम जो है अब कवर्ड तारें लगेंगी नंगी तारों की जगह। इसके बहुत फायदे हैं। एक तो लोग कुंडे नहीं लगा सकते, और दूसरा कई बार जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई लोगों के घरों के पास से निकल रही है तार, जहाँ कुछ हो रहा है, तो उन दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। तीसरा, हम सारे हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और इसमें हर आदमी अपने मोबाइल पर ही देख सकेगा कि भी कितने यूनिट चल गए, कितने और करने हैं। इसमें दोनों प्रकार के लगा रहे हैं, प्रीपेड भी पोस्ट पेड भी। जैसे मोबाइल में भी होता है, प्रीपेड भी होता है, पोस्ट पेड भी होता है। आपने 500 रुपये की बिजली जलानी है, बाजार से 500 रुपये का कूपन ले आओ, डाल दो और जला लो। 500 की चल के वो बंद हो जाएगा। हमें भी रिकवरी का रफड़ नहीं, लोगों को भी पेमेंट करने का चिंता नहीं। और ऐसे ही जैसे लोगों के संस्थान है, ज़्यादा खपत है, वो पोस्ट पेड भी ले सकते हैं। तो ये हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कदम हम उठा रहे हैं। इसके अलावा सर, ये तो रहेगी आपके विभागों से जुड़ी जानकारी। यदि हम राजनीतिक मुद्दों का जिक्र करें, बजट सत्र आ रहा है। बजट सत्र को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश के अंदर बेरोजगारी और कानून व्यवस्था, ये दो एक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को पूरे तरीके से घेरा जाएगा। और हाल ही में जिस तरीके से रोहतक के अंदर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उसकी जो है वो उसको मर्डर किया गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो मर्डर हुआ है वो यकीनी तौर पर गंभीर मामला है और जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी गहराई से जांच में जुट गया है। जहां तक बाकी मुद्दों की बात है तो हुड्डा साहब का वही पुराना साज है, टूटा फूटा, वही गीत गाते रहते हैं ये। तो मेरा सुझाव है कि नए साज लें, नई सारंगी लें, नई बीन लें। ठीक है ना। लोग पुराने गीत सुन सुन के अब जो है ना वो तंग आ चुके हैं। कुछ नया सुनाओ। एक आखिरी सवाल सर, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को अब जो है वो राज्यसभा की सीट देने की तैयारी कर रही है। पंजाब के अंदर हाल ही में लुधियाना वेस्ट के अंदर उपचुनाव होंगे, वहां से सांसद को जो है वो उतारा जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आम आदमी पार्टी और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल के भविष्य को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के भविष्य की बात है, वो तो पूरी तरह खत्म हो चुका। अब उसमें कुछ भी नहीं बचा। इनकी जो असलियत थी वो जनता के सामने आ चुकी। और एक बार जब जनता के सामने सच्चाई
किसी की खो जाती है। तो आप जनता को एक बार गुमराह कर सकते हो, बार बार गुमराह नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अनिल विज, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि प्रदेश के अंदर लगातार जनहितैषी फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं, और खास तौर पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को लेकर जो एक बार अपना भरोसा जो है वो खो चुकी है, वो दोबारा भरोसा जो है वो कायम नहीं कर पाएगी। अंबाला से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।